बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल टीएचएस टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं अपने बिगनर्स के लिए एक नई क्लास 4 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले की 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया कि तुरपाई की 4 इकसाम होती हैं, जिनमें से तुरपाई की 2 इकसाम सादा तुरपाई और गुम तुरपाई मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब बाकी रह जाती है तुरपाई की मज़ीद 2 इकसाम, यानी कि कच्ची तुरपाई और पक्की तुरपाई। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ तुरपाई की तीसरी किस्म, मतलब कि कच्ची तुरपाई। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से मिल सकेंगी आपको मेरी आने वाली तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। इसी के साथ हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का, जिसमें आप सीखेंगे कच्ची तुरपाई। कच्ची तुरपाई को मैं वैसे तो असूली तौर पे तुरपाई नहीं मानती हूँ, मैं उसे कच्चा टांका ही बोलती हूँ, लेकिन जो टेलरिंग फील्ड है इसमें इसको कच्ची तुरपाई भी कहा जाता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे की जाती है। वही आपने जो कपड़े के अंदर वाली फोल्डिंग है उसमें से आपने सुई को गुजारते हुए गिरा को अंदर छुपा देना है और नीचे से कपड़े की वही 2 तार लेनी है। आप सादा तुरपाई करते हो, कच्ची तुरपाई करते हो, गुम तुरपाई करते हो या फिर पक्की तुरपाई करते हो। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो कपड़े की सीधी वाली साइड है वहाँ से सिर्फ आपने कपड़े की 2 तार ही लेनी है। आपने टांका ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि उससे आपके कपड़े की जो सीधी साइड है वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है कि ऊपर से थोड़ा सा बड़ा टांका लेना है ऐसे, और नीचे से छोटा टांका लेते हुए ये आपने इस तरीके से तुरपाई करते जाना है। इसे जो है टेलरिंग फील्ड में कहा जाता है कच्ची तुरपाई, लेकिन मैं इसे कच्चा टांका ही बोलूँगी। कच्ची तुरपाई या फिर कच्चा टांका जब हम शमीज़ वाली कमीज़ें सिलाई करते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। गले में या फिर दामन या फिर जो आप पल्टा करते हो उसमें इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होगा। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से होगी कि नीचे से वही आप छोटा टांका लोगे और ऊपर से बड़ा टांका आप ले सकते हो, लेकिन बड़ा टांका भी आपने सिर्फ 0.2 या 0.3 के फासले से लेना है और इससे ज़्यादा आप फासला नहीं लोगे। अब 0.2 और या 0.3 होता क्या है, इसके बारे में मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसी के बारे में होगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको इंची टेप का इस्तेमाल बताऊंगी। इंची टेप की उस वीडियो में ना सिर्फ इंचज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, बल्कि इंचज़ के साथ साथ हाफ इंच, सवा इंच, पौना इंच, 1.5 इंच और इसके अलावा पॉइंट्स पे भी तफसील से बात की गई है, क्योंकि सिलाई या कटाई करते हुए हमें हाफ, 1.5, सवा या फिर 1 इंच के अलावा बाज़ जगहों पर पॉइंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए उस वीडियो में तफसीलन हर पॉइंट पर बात की गई है। जी हम आखिर तक पहुंच चुके हैं और यहाँ आखिर से आगे फिर मैं इसको इसी तरीके से पक्का कर दूंगी। जी ये थी हमारी कच्ची तुरपाई। कच्ची तुरपाई में क्या कि ऊपर से टांका बिल्कुल सीधा नज़र आता है, जैसे कि ये सादा तुरपाई थी। सादा तुरपाई में थोड़ा सा तिरछा टांका होता है और जो गुम तुरपाई होगी उसमें टांका नज़र ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए टांका, क्योंकि तुरपाई का क्योंकि गुम सिलाई या फिर गुम तुरपाई का मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल गुम हो जाए, वो बिल्कुल नज़र ना आए, वो इनविजिबल हो। तो ये देखिए ये हमारी जो है गुम तुरपाई, सादा तुरपाई और कच्ची तुरपाई, ये 3 हो चुकी हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ज़रूर पसंद भी आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में आपने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से आपको मिल सकेगी मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस। जी तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी सबसे यूज़फुल और पायदार तुरपाई, यानी कि पक्की तुरपाई। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।